ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है ये आपका? फोर्थ पार्ट है। देखो बेटा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट। और ये जब प्रूफ करना है तो आपकी बुक में हिंट लिखा हुआ है सिंपली LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, LHS को अलग सॉल्व करो और RHS को अलग सॉल्व करो। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम आपकी बुक की बात नहीं मानते, हम इसको खुद से ट्राई करते हैं, फिर हम आपके बुक के हिसाब से भी करके दिखाएंगे, अलग अलग तरीके सब हम आपको करके दिखाएंगे। मान लीजिए कि पहले मेरे मन में आ रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और क्या लेके आऊँगा, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो क्या है बताइए? लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये हम लेके चले, करेक्ट। और लाना क्या है आपको? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब सुनो क्या लेके आना है उस पर फोकस करिए, क्या लेके आना है बताइए? राइट हैंड साइड क्या है आपका बताइए? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ लेके आना है, पता है। अब सुनो, हम रफ वर्क में चीटिंग कर रहे हैं। क्या चीटिंग कर रहे हैं सर? बात समझो, हम रफ वर्क में यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं कि लाना क्या है, बात समझो। देखो हमको पता है क्या साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, यस और नो? नहीं पता भाई, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, तो इसको इधर भेजो कॉस स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर ए की जगह अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सोचें और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, अब सुनो 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर भी 1 ही तो होता है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर, करेक्ट। अब सोचो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है बताइए? और अपॉन में 1 माइनस कॉस है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम्हारा ऐसा आ जाए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते तुम्हारा ऐसा आ जाए 1 प्लस कॉस ए इन द ब्रैकेट कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो अगर ऐसा आ जाए तुम्हारे पास तो यहाँ से तुम यहाँ पहुँच जाओगे, यस और नो? क्यों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर, और नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये RHS आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है। अब सुनो, यही कोशिश करने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा, 1 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस सेक की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ? सेक की जगह 1 अपॉन कॉस। अब ये न्यूमरेटर सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं मेरे ख्याल से, कॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस ए, भाई कॉस ए इंटू 1 कर दोगे ना, और प्लस 1 कर दोगे, और अपॉन में क्या हो गया बताइए? अपॉन में कॉस ए, और होल डिवाइडेड बाय क्या है? ये न्यूमरेटर सॉल्व किया है हमने ये, और डिवाइडेड बाय क्या है? 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए। नहीं बात समझ में भाई? ये जो चीज़ है कॉस ए इंटू 1 कॉस ए और प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, ये आ गया, और होल डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड देखिए, ये हमने यहाँ पे कॉपी किया ऐसे, और 1 अपॉन कॉस ए। कोई डाउट है? अब ये सबको पता है कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और आपके पास क्या आ गया बताइए? आपके पास आ गया कॉस ए और प्लस 1 अपॉन में 1। चेक करिए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1। इसमें कोई डाउट है बताइए किसी को? बताइए। अब आप यहाँ तक तो पहुँच ही गए हो, 1 प्लस कॉस ए तो आपको मिल ही गया और अपॉन में 1। अब सुनो, आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क पड़ता नहीं है। अब उससे पहले एक काम और करो, कॉस ए प्लस 1 को अगर मैं 1 प्लस कॉस ए लिख लूँ तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या बताइए? भाई कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए भी तो लिख सकते हो। अब सुनो, हमने क्या किया, हमने यहाँ देखिए, हमने ये जो फ्रैक्शन है आपके पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सर? वापस ये इससे कट जाएगा, आपका उतना ही तो आ जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं, आपको अपना काम बनाना है। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 था आपके पास, उसमें आपने न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि किसी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। अब तो बहुत इजी हो गया, चेक कर लीजिए, काट मत देना इसको, है ना। हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप ऐसा करोगे तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस माइनस कॉस ए, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू समथिंग क्या होता है भाई, 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए ही तो आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। अब सुनो, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, मैंने बताया था ना। ऐसा अगर आ गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐसा हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस ए होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए। तो वही तो कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया बताइए, साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। कोई डाउट है, हेंस प्रूफ्ड। आगे RHS, ये इसका फर्स्ट मेथड है। पहले इतना करिए फिर हम आपको सेकेंड मेथड बताते हैं। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है तो शायद ये भी पॉसिबल है, चेक कर लीजिए। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ये वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऐसा हो गया। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, कितना आ गया बताइए, आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए, करेक्ट। अब ध्यान दें, अगर हम 1 प्लस कॉस ए के नीचे 1 लिख दें तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई, किसी भी क्वांटिटी को आप 1 से तो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 हमने लिख दिया। कोई डाउट है बताइए, क्यों सर। नाउ अब ध्यान से चेक करना, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है x अपॉन वाई, तो अगर आप x में भी 2 से डिवाइड कर दें और y में भी 2 से डिवाइड कर दें तो इस फ्रैक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो इस फ्रैक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर आप क्या कर दें, कॉस ए से न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो अगर हमने कॉस डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा बताइए, न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो न्यूमरेटर को भी कॉस ए से डिवाइड लगाया और डिनोमिनेटर क्या है बताइए 1 है, तो 1 को भी कॉस ए से डिवाइड लगाया। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये देखिए ये न्यूमरेटर में कॉस ए से और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए से डिवाइड लगाया। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, वापस उतना ही आ जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, कोई बताएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, याद है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, डायरेक्ट मत काट देना कॉस से कॉस, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे फिर कटेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बताओ, सेक ए और प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और अपॉन में 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। कोई डाउट है बताइए। अब मान लो आप ये वाले स्टेप तक पहुंच गए थे, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाएं, याद तो आना चाहिए वैसे, पर फिर भी नहीं याद आ रहा है तो बहुत इजी है, क्या कर सकते हो 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए, करेक्ट, और अपॉन में 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा सेक ए इंटू 1, सेक ए और प्लस 1 और अपॉन में सेक ए, और नीचे क्या है 1 है, ये वाला सेक ए नीचे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपके पास आ जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए इंटू 1 सेक ए। इस तरीके से आपका सेक ए प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस सेक ए बोलो, बात क्या है सेम है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड फिर से आ गया, ये देखिए RHS लेके चले थे, ऐसे भी कर सकते थे, या तो यहाँ से ऐसे चले जाओ, या तो यहाँ से ऐसे चले जाओ, या तो यहाँ से ऐसे आ जाओ। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपकी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है, क्या आपको हिंट क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, कह रहा है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड
एंड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड सेपरेटली, मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, मतलब समझो रहा। अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू NCERT कैसे सॉल्व करना है, सुनो। लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका बताइए, 1 प्लस sec A अपॉन sec A, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, कैसे करोगे बताओ। 1 प्लस sec A को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय sec A को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos A। अब ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, cos A इंटू 1 cos A और प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है, cos A और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos A। तो क्या होगा, ये वाला cos A से cos A कट जाएगा, क्या आ गया, cos A प्लस 1 बाय 1, और सुनिए cos A प्लस 1 बाय 1 कितना हो जाएगा, cos A प्लस 1 ही तो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस cos A। सुन लीजिए ध्यान से, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास LHS जो कि कितना था, 1 प्लस sec A अपॉन sec A था, वो सॉल्व करके कितना आ गया, 1 प्लस cos A आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लीजिए। अब राइट हैंड साइड को भी किसके इक्वल ले आओ, 1 प्लस cos A के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस cos A के इक्वल होगा, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस cos A के इक्वल होगा, तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब राइट हैंड साइड लेके चलो। राइट हैंड साइड क्या बताइए, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, साइन स्क्वायर A की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस cos A, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, यानी कि 1 माइनस cos A इंटू 1 प्लस cos A, या फिर 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A, कुछ भी लिख सकते थे, अपॉन में 1 माइनस cos A, इसको ब्रैकेट में बंद करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos A आ गया। NCERT यही कह रहा है। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड नहीं आएगा, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ पाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल के अलग से रख लो और राइट हैंड साइड निकाल के अलग से रख लो। आप क्या देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जिस क्वांटिटी के इक्वल है उसी के इक्वल आपका राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है आपका, जो कि कितना था, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cos A, वो भी 1 प्लस cos A के क्या, सॉरी 1 माइनस cos A, वो भी किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस cos A के इक्वल आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 एंड 2 चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस cos A के इक्वल है, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस cos A के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि दोनों ही आपस में इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड था क्या आपका, लेफ्ट हैंड साइड था आपका साइन स्क्वायर A अपॉन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था आपका sec A अपॉन 1 प्लस sec A अपॉन sec A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RHS के। RHS क्या आपका, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल आ गए थे, 1 प्लस cos A के, हेंस प्रूव्ड। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखिए, ठीक है ना, 5th का 5th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। और इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जो भी मैं कराने जा रहा हूँ ये वाला, और एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, पेज नंबर 192 में NCERT में, पेज नंबर 192 में NCERT में एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। दोनों क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, सेम नहीं बट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने 15 लगाया हो कभी तो आपको पता होगा क्या करते थे 15 में पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने साइन या कॉस किसी से डिवाइड लगाया होगा, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। बात समझो जरा, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें तो एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें तो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 15 जो मैंने बताया है जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, और क्वेश्चन नंबर 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ये साथ रिवाइज करिएगा और आज ही कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसमें कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब देखो जरा, ये आपको प्रूफ करना है, वहाँ पर आपको शायद sec A प्लस tan A प्रूफ करना था, यहाँ पर आपको cos A प्लस
कॉट ए प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सुनो जरा, जब आपको कॉट और कॉसेक दिख रहा है तो आपको आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए, कौन सी वाली, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉट स्क्वायर ए को लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे क्वेश्चन में 1 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। और हमने आपको बताया था एक बार इसको इसके नीचे भेज दो तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू आ जाती है कितनी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 अपॉन कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए को नीचे भेज देते तो किसकी वैल्यू आ जाती, कॉसेक ए प्लस कॉट ए की, यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए जरा। अब ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिया होता है, क्या दिया है बताइए, आपको दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या है बताइए, कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1। अब सुनो, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप देखो इसको दो तरीके से मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या है बताइए, कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1 है, और फिर से कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ए और प्लस साइन ए माइनस 1। अब सुनो देखो, इसमें या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड लगा दो, साइन से, और या तो किससे डिवाइड लगा दो, कॉस से। हम आपको दोनों से लगा के दिखा रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने एक बार तो किससे लगाया, साइन ए से, न्यूमरेटर में लगाया तो डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। ये आपका पहला तरीका है। और दूसरे तरीके में क्या चूज़ किया आपने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड लगाया, तो डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, पहले फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या आएगा चेक करो, क्या आएगा रिजल्ट, क्या साइन से साइन कट कर दोगे, नहीं, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे। क्या क्या बनेगा बताओ, कॉस अपॉन साइन, ये साइन कॉस के नीचे भी जाएगा, साइन के नीचे भी जाएगा, 1 के भी नीचे आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, और माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग समझदार हो, सुनो मेरी बात ध्यान से। कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा बताओ, कॉट ए, फिर माइनस साइन अपॉन साइन कट के कितना हो जाएगा 1, और प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और प्लस साइन से साइन कटेगा 1 आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा, ये पैटर्न जो आपका बना हुआ है वो क्या बना, कॉट और कॉसेक वाला बना, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता, कॉस और कॉस, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाता 1, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता tan, और प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता सेक, ठीक है, अपॉन में कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस प्लस tan a, और साइन अपॉन कॉस tan होता है भाई, और माइनस 1 अपॉन कॉस सेक। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेकंड वाला नहीं फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में क्वेश्चन किस में आ गया, tan और सेक में, लेकिन हमें लाना क्या है, कॉसेक और कॉट, यानी कि फर्स्ट वाला तरीका सही है। ऐसे करके आप गेस करोगे, और ये सब करके देखना नहीं है, आपको अपने मन में ही कर लेना है, खुद करो जरा, इसमें अपने मन में कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, कॉट, यानी कि यही वाला तरीका सही है। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे, इतना सोचने के बाद अपने मन में क्या कि ये हमको दिया हुआ है, और हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, या यहीं पे लिख लेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय व्हाट, किससे डिवाइड किया था, साइन से, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो चेक करो, साइन ए से न्यूमरेटर में डिवाइड किया,
और साइन ए से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, क्या हो जाएगा, इसको चेक करो, पूरा करके दिखा रहा हूँ इस बार। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर ये वाला डिवाइड यहाँ पे कॉपी किया, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए, साइन से साइन कटा, 0 मत लिख देना, 1 आएगा, -1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन कॉट ए और प्लस साइन से साइन कट जाएगा, 1 आएगा, -1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 में आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया था वैसे ही कर लेना है। क्या लिखोगे, कॉट ए और प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को साथ साथ -1 को थोड़ा सा दूर लिख लीजिए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1 फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, कॉट ए प्लस या फिर +1 रहने दो नीचे, क्योंकि नीचे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, जैसे लिखना हो वैसे लिख लो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब आपको याद है न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये जो माइनस के बाद 1 लिखा रहता है इसकी वैल्यू रखते हैं ब्रैकेट में, याद है 1 की जगह कितना रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, भाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करो, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 की जगह क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब क्या करते थे, अगर आपको याद हो, यहाँ भी हम एक ब्रैकेट लगाते थे और इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लेते थे। इससे क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या बोलो, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ओके, और माइनस, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये थोड़ा सा जगह कम है, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। फिर क्या करते थे याद करिए, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में ये वाला, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला क्या है फर्स्ट टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है चेक करो भाई। अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो क्या कि x माइनस एक्स इंटू वाई, तो क्या कॉमन आता है इसमें से x ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा y। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये x की जगह है, ठीक है ना, और उसके बाद कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए x की जगह है, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये y की जगह है। तो चेक करो x माइनस एक्स इंटू वाई टाइप का आ रहा है, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा का मतलब क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आएगा। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, उससे क्या मतलब है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो है वही कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लेंगे और ये चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस बैठा हुआ है, इसका साइन ऐसे मत लिख देना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में करना, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया आपके पास क्या, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 ऐसे ही रहेगा, और देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर के चेंज होगा ना, कॉसेक अभी अंदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब आप चेक कर लो, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। कैसे? 1 यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव है। नीचे भी 1 कैसा है? प्लस का है। कॉसेक के आगे माइनस है, यहाँ भी कॉसेक के आगे माइनस है, यहाँ कॉट के आगे प्लस है, यहाँ भी कॉट के आगे प्लस है। तो ये दोनों सेम टर्म है, कट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। हैंस प्रूव्ड, RHS के इक्वल आ गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया था क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या प्रूव करना होता आपको? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आपको तो पता ही है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो इसको हम क्या कर देते? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए ऐसे कर देते तो प्रूफ हो जाता। यानी कि एग्जाम में आपको ये दे के ये पूछ सकता है, ये नहीं देगा बीच में। तो पहले आप इतना लेके आओगे और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए की जगह 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और जब लिखोगे तो साइड में ये करके दिखा देना। जब अगर आप लिखोगे तो कहाँ से कहाँ तक साइड में करके दिखाओगे उसको? रीजन आप करके दिखाओगे कि कॉट की कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉट को इधर लेके आए थे तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। यानी कि इसको क्या लिखा? a प्लस बी ए माइनस बी। फिर हमने यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू निकाली तो क्या आई? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, ऐसे करके दिखा दीजिएगा। कोई डाउट है बताइए? इतना कॉपी करिए, फिर आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है? ये दे देगा और ना तो ये देगा ना ये देगा। क्या देगा मैं बता रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करो। कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ना? तो 1 अपॉन साइन और यहाँ कॉस अपॉन साइन। साइन और साइन तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? सिंपली साइन ए और ऊपर बस सिंपली 1 प्लस, भाई बताया ना आपको, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ऊपर वाले को ऐड कर दो। यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस ए। लीजिए, यानी कि आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है प्रूफ करने के लिए। ऐसा दे देगा और RHS में ऐसा देगा। ये यहाँ से आपको यहाँ आना होगा। तो क्या सोचोगे? सोचो ये आपको देगा ही नहीं, ये आपको नहीं देगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको नहीं देगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो पहले आपको यहाँ से यहाँ आना होगा, जो भी हमने किया था। फिर जब यहाँ पहुँच जाओगे तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखोगे और प्लस कॉस को 1 अपॉन साइन कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख के एलसीएम ले लोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो। मान लो कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से यहाँ दे दिया उसने सीधे। अब ये निकालना है, बात समझो। ये सब नहीं दिया हुआ है आपको, ये सब भूल जाओ, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए। आपको सिंपली एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एग्जाम में आपको बस इतना दिया हुआ। अब आप क्वेश्चन नहीं पहचान पाओगे, पता है एग्जाम में। सुन लो भाई, अगर आपको केवल ये आ गया एग्जाम में, शो दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जब इतना सारा सिलेबस है कैसे पहचानोगे? और यही आएगा, देखिए एग्जाम में ऐसे घुमा के दे देगा आपको ये। तो कैसे पहचानोगे बता रहा हूँ, सुन लो। देखो वैसे तो पहचानने वाले पहचान जाएंगे, पर फिर भी ये जो इसका राइट हैंड साइड है, इससे आप चीटिंग कर लो। रफ वर्क में चीटिंग कर लो। कैसे चीटिंग कर लें समझो रहा। देखो 1 क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय क्या है बताओ? साइन ए। तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिएगा। तो 1 अपॉन साइन ए और प्लस, भाई इसको वापस से स्प्लिट करो। साइन ए 1 के नीचे भी जाएगा, कॉस के नीचे भी। तो 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। करेक्ट। 1 अपॉन साइन क्या होता है बताओ? कॉसेक ए और प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ए। करेक्ट। तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए वाला, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ए, ये जब हमने सिंप्लीफाई किया तो किसके इक्वल आ गया बताइए? कॉसेक ए माइनस कॉट ए के इक्वल आ गया। करेक्ट। तो आपको याद आ जाएगा किस तरीके से करना है। सॉरी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए की। तो आपको याद आना चाहिए कि आपको यहाँ से पहले यहाँ जाना है, जो भी पढ़ाया था, और फिर जब यहाँ पहुँच जाओगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए पे, तो कॉसेक को क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन, और एलसीएम ले लोगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है?
अब यही क्वेश्चन और एग्जाम में कैसे आ सकता है, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 1 अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखो, ये बात हमने एग्जाम्पल नंबर 15 में भी आपको बताई थी। माइनस कॉट को क्या लिखोगे बताओ, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय साइन, और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा सिंपली 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये वाला साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू 1 साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यानी कि आपको एग्जाम में क्या, हाँ आपको एग्जाम में सीधे यहाँ से यहाँ आने के लिए बोलेगा, मतलब आपको एग्जाम में क्या दे देगा, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करने के लिए देगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर आप क्वेश्चन इसमें भूल जाते हो, ठीक है ना। वैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तब तो आप नहीं भूलोगे, बट क्वेश्चन आप इसमें भूल जाते हो। तो आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना। ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है, बहुत प्रैक्टिस करके आपको जाना पड़ेगा इसमें। आप इसके बारे में सोचो, ठीक है ना। वैसे तो आपको पहचान जाना चाहिए आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसको देखो ध्यान से। ये क्या आपका साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो क्या करोगे इसमें आप साइन ए अपॉन, ये सब घर पे एक्सपेरिमेंट करके जाइएगा आप अच्छी तरीके से। आप इसमें न्यूमरेटर में भी सोचने वाली बात है कि न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड लगा दें, साइन ए से, और डिनोमिनेटर में भी अगर साइन ए से डिवाइड लगा दें तो साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, और नीचे इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, और माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, यानी कि ये आ जाएगा किसके इक्वल, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के। ऐसे करके आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ आने वाला है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ प्रूफ करोगे जो भी सिखाया था, फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखते हैं, वो भी पढ़ाया था। और फिर जब यहाँ आप पहुँच जाओगे तो उसके बाद कॉसेक को 1 अपॉन साइन करोगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन करके, ऐसे करके सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये इतने तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। यस सर। अब आप एक काम करो, कल के लिए पहले इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आओ, आप कल कराएंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा प्रैक्टिस करके आओगे बताओ। ओके सर। हाँ, 5 का 5th पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 15 को अच्छी तरीके से आप चेक करिए, क्या क्या मैंने उसमें बताया था, वो सारी चीज़ें देख के कल फिर मिलते हैं। ओके।